देखिए, कानून व्यवस्था की तो कोई चीज़ इस हरियाणा प्रदेश में है ही नहीं। हम पिछले 5 साल से हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था बेरोजगारी के बाद, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हरियाणा प्रदेश में एक भय का माहौल इस हरियाणा प्रदेश में पैदा किया गया। यूपी को सुरक्षित मानने लगे लोग, लेकिन हरियाणा प्रदेश राम राज हुआ करता। जब हुड्डा साहब का राज था, हमारी 10 साल की सरकार थी, तो आपने देखा बदमाशियां तो हरियाणा प्रदेश छोड़ गए थे या ऊपर चले गए थे या सीधी जेल में अपने आप जाने का काम किया। लेकिन पिछले 10 साल से इस हरियाणा प्रदेश में भय का माहौल है। अगर मैं अपने गोवाना शहर की भी बात करूं तो गोवाना शहर में भी देखो आप, हर रोज फरोतियाँ मांगी गई, चाहे मातूराम जलेबी वाले की बात थी, चाहे और डॉक्टर की बात थी, चाहे कोई व्यापारी की बात थी, खुलेआम फरोतियाँ मांगी गई, शरेआम फरोतियाँ ली गई और दी भी गई। लेकिन दुर्भाग्य इस हरियाणा प्रदेश का कि फिर तीसरी बार ऐसी सरकार आई जिन्होंने इस प्रदेश में आतंक का माहौल पैदा करने का काम किया, और फिर वही सरकार इस बात का समझ से भी परे है कि लोगों ने किस उम्मीद के साथ इनको फिर मत देने का काम किया। खाद की आज बहुत ज्यादा कमी है, डीएपी को लेकर। आप किसान की बात देख लो, आज किसान भी धरने पर बैठे हैं, चाहे वो किसी अपने मुआवजे को लेने की बात हो। अगर आज किसान का बुआ रहा है, गेहूँ बोने का काम करे किसान, लेकिन गेहूँ बोते वक्त डीएपी खाद आज पूरे हरियाणा प्रदेश में मिल रहा। अगर मैं गोवाना की बात करूँ तो कल देख के आपने लंबी लाइन हमारी महिलाएं लाइन में लग रही थी और वहाँ पुलिस खड़ा होकर खाद बंटवाने का काम करे, फिर भी खाद नहीं मिल रहा। आज जब जरूरत है डीएपी की तो उनके गोदामों में यूरिया खाद है, जब यूरिया की जरूरत हो जब डीएपी होगा। पता नहीं सरकार कौन से चूर में है, कौन सी बात में है, कौन सी योजना इनकी है। जब जिस चीज़ की जरूरत नहीं वो चीज़ मिलती है, जब जरूरत हो तो वो चीज़ नहीं मिलती। किसान आज बड़ा तंग है, बदहाली में आज किसान दिखाई दे रहा है। अगर मंडी की बात करो, आज मंडी से फोन आया मेरे पास, विधायक जी यहाँ तो बड़े बड़े जाम लग गए, ना उठाई हो रही ना भराई हो रही। तो एक दिन मैं जब मंडी में गया तो मुंडाना गांव का एक किसान था, उसकी किसकी जीरी थी, जो मोटी जीरी बोला, मोटी जीरी की वो 7-8 दिन से मंडी में बिछा रखी थी, मिलाई न सुखा वहाँ। मैं गया तो एसडीएम मैडम भी मौका पर आ गई थी और अधिकारी भी मौके पे थे। मैंने कहा आप इस डेयरी को क्यों नहीं भर रहे? तो बोले जी महोत्सव है। मैं कितना होना चाहिए? बोला जी 18 तो कम होगा तो हम भर देंगे। मैं भरो आप। उस समय जब मैंने देखा तो दाने जी उसके निकल रहे थे, तो महोत्सव पाया उस टाइम वगैरह आप भी साथ वहीं थे। तो ऐसा किसान के साथ धोखा, अन्याय। आप मंडी में जाम है, ना किसान को खाद मिल रहा, ना किसान की फसल बिक रही, ना किसान की जो फसल जो ये कह रहे हैं ना एमएसपी देने की बात करी, 2300 मोटी जीरी का भाव है, लेकिन आज उस जीरी को कटौती के नाम पर ना भरते, 10-10 दिन ना भरते, 1800, 1900, 2100 का रेट दिया जा रहा है। एक और चीज अब की बात सामने आई है, जो किसान पराली में आग लगा रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। उसकी 2 जो फसलें हैं एमएसपी पर नहीं गिरने की बात की जा रही है। पहली बार हुआ है ऐसा। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं, मैं भी इस बात को मानूं भाई, आग नहीं लगानी चाहिए, प्रदूषण हो, लेकिन उस प्रदूषण का समाधान कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार का हक है और फर्ज है भाई। किसान जब जीरी काटता है उसके लिए आप मशीनरी दो, आप उसकी व्यवस्था करो भाई। इनके आप जीरी कटने के बाद इस पराली को काट कर आप उसको खरीद लो। आप अडानी अंबानी के कर्ज माफ कर रहे हो, क्या किसान की जो पराली है क्या आप उसको नहीं खरीद सकती? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़े व्यापारी, ये बड़े घरानों की सरकार है। अडानी का तो हजारों करोड़ रुपए माफ करते हैं, अंबानी का हजारों करोड़ माफ करते हैं। जब किसान की बात आवे ना उसको मुआवजा दिया जाता, ना उसकी पराली को पैसे दिए जाते, तो किसान कहाँ लेके जाएगा उस पराली को? ना इतना जगह है भाई उसको किसान काट कर उसको कहीं इकट्ठा कर दे। कोई समाधान सरकार ने करना चाहिए, तभी इस बात का समाधान होगा। चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद जो है ईवीएम पे सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग में भी एप्लीकेशन दायर की गई, लेकिन वो खारिज कर दी गई। इस तरीके से देखते हैं। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है। जिंदल साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा। 8 बजे गिनती शुरू हुआ है, 7:30 बजे 14 विधानसभा के नाम आए, व्हाट्सएप पर वायरल हुए कि ये सीट कांग्रेस हारने जा रही है। वो कहाँ से आए वो नतीजे? जब तक गिनती नहीं हुई, जब तक 14 विधानसभा के नतीजे कैसे आ गए? और पूरे हरियाणा में वो देखा गया, व्हाट्सएप ग्रुपों में फैलाया गया। आज भी 14 विधानसभा, वही 14 विधानसभा हारे जो 7:30 बजे सर्कुलर जारी कराया गया भाई विधानसभा कांग्रेस आ रही है। वही कांड रहा, 14 सीट हारे तो सरकार से बाहर है।
बहुत बड़ा षड्यंत्र और धोखा है, इस बात में कोई शक नहीं। हमने चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी थी, मिले भी थे, लेकिन चुनाव आयोग ने भी अनसुनी अनदेखी किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 3 दिन पहले 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उसके चेयरमैन दलाल साहब हैं और कई विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, और वो कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जाने का हम काम करें।